स्टूडेंट्स, हम आपके सिविक्स के चैप्टर 4 पर बात कर रहे थे। उसमें हम बात कर रहे थे कि संस्थाओं का कामकाज कैसे होता है, और उसमें अगला आता है राजनीतिक कार्यपाल का, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। आप देखेंगे, हमने उसमें पहले ऑफिस मेमोरेंडम पर बात की थी, कार्यालय आदेश पर बात की थी, और उसको मैंने बताया था कि जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से है वो आपको आदेश है वो निकाला गया। क्या वो आदेश जो निकाला गया, क्या जॉइंट सेक्रेटरी ने है वो आदेश पारित किया था? ये आपको सोचने की बात है। अर्थात मैंने कहा था कोई भी आदेश है सरकारी कर्मचारी के साइन के बाद ही वो आपका निकलता है। जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको उसको करने के लिए है, मैंने कहा मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की आपकी अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होती है, वो उस पर है निर्णय करती है, तथा वो निर्णय है संसद से पारित कराना होता है, तब जाकर के है उसको लागू कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो संसद से पारित कराना होता है, कुछ ऐसी होती है जो राजनीतिक कार्यपाल का अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडल है, उसमें भी खासकर कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, उस पर विचार विमर्श करने के बाद है कोई भी आपका नियम है या आपका कानून है वो आपका लागू करवाते हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री को यदि बहुमत ना हो, यदि उसको समर्थन प्राप्त ना हो, विश्वास मत हासिल ना हो, क्या वो कोई नियम है, कानून है वो पारित करा सकते हैं? नहीं करा सकते। दूसरी चीज़ है कि हम कार्यपालिका किसे कहें। जैसे हमने कहा कुछ राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, कुछ हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जिसे हम सिविल सर्वेंट कहते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, वो सभी है जो आपके सरकार के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा पारित किए गए नियमों को लागू कौन करती है? एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यपालिका करती है, जिसमें हमारी सरकार और सरकार से जुड़े हुए विभिन्न अंग हैं वो काम करते हैं। उनको सामूहिक रूप से है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो उसी चीज आती है, कार्यपालिका हमारी दो प्रकार की होती है हमारी एग्जीक्यूटिव। एक होती है राजनीतिक और दूसरी को हम कहते हैं यह होती है अस्थायी, और दूसरी को कहते हैं हम प्रशासनिक। आपकी बुक में उसको एक ही नाम दिया है, स्थायी कार्यपालिका। अर्थात दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरी होती है हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दोनों मिलकर के है वो कार्य आपके करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका आप देखेंगे अस्थायी क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री के आपका अध्यक्षता में है मंत्रिपरिषद का गठन किया, या राज्यों में है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में है आपका मंत्रिपरिषद का गठन किया। जब तक आपको यदि प्रधानमंत्री हैं तो लोकसभा में विश्वास मत हासिल है, तब तक आप अपने पद पर बने रह सकते हैं। आपका विधानसभा में मुख्यमंत्री को यदि उसको विश्वास मत हासिल है, तब तक वो आपके बने रह सकते हैं, अन्यथा है वो उनको रिजाइन है अर्थात इस्तीफा है वो आपका देना होता है। दूसरी चीज़ है जो ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, वैसे आपका अमूमन कार्यकाल 5 साल का होता है, आप देखेंगे हर काम में है वो आपके दक्ष नहीं होते। क्यों? आप बहुत सारे कार्य दे सकते हैं, उनके लिए सलाह देने के लिए एक आपका राजनीतिक कार्यपालिका के लिए है एक एग्जीक्यूटिव अर्थात हमारी एक स्थायी कार्यपालिका होती है, जो रोजमर्रा के अर्थात डेली रूटीन के कार्यक्रमों को है उनको करने में उनकी सहायता प्रदान करती है। और जो ये गैर राजनीतिक, इसको हम राजनीतिक और दूसरा इसको और कह देते हैं गैर राजनीतिक, सलाह और सहायता देने के लिए है एक हमारे पास में है प्रशासनिक या आपकी स्थायी कार्यपालिका होती है। दूसरी चीज है कार्यपालिका है, मान लें किसी कोई भी आपका एक विभाग है, उसका प्रमुख है कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसको सहायता देने के लिए है आपका स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री होता है, उसको भी और आपका डिप्टी जो मिनिस्टर है आपका उप मंत्री है वो भी आपका होते हैं। लेकिन आप कई बार सोचते होंगे कि भाई इनको
जो आपका राजनीतिक कार्यपालिका को है इतनी अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? देखिए, देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में शासन किनका होता है? जनता का शासन होता है। और जनता का शासन, और ये राजनीतिक कार्यपालिका किसके द्वारा कार्य करती है? जनता की चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा है इनका गठन किया जाता है। इस कारण से राजनीतिक कार्यपालिका को है हमारी स्थायी कार्यपालिका अर्थात प्रशासनिक जो हमारी कार्यपालिका है उसकी तुलना में है अधिक महत्व है, आपका वरीयता दी जाती है। दूसरी चीज है, कुछ मामलों में मंत्री से सचिव हैं, अधिकारी हैं, वो अधिक है सक्षम हो सकते हैं, अधिक वो उनसे जो आपके तकनीकी मामले में है वो अधिक दक्ष हो सकते हैं। जैसे खासकर है जो जहाँ का विशेषज्ञ की बात है, स्पेशलिस्ट की बात है, जैसे हम डिफेंस की बात करें, रक्षा की बात करें, अब वहाँ पर है उससे जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी है वो अधिक दक्ष होगा, ना कि मंत्री। कि भाई आपका किस तरह से है, कोई मान ली मिसाइल है वो किस तरह से आपकी फंक्शनिंग करती है, हेल्थ आपका स्वास्थ्य, आप देखेंगे स्वास्थ्य के मामले में है एक डॉक्टर है वो अधिक दक्ष होगा कि भाई उस स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी बीमारियां होती है, उनका उपचार कैसे होता है, वो डॉक्टर है वो अधिक दक्ष होगा, ना कि एक आपका मंत्री है वो अधिक दक्ष होता है। कोई उद्योग है, इंडस्ट्री है, उद्योग के मामले में है वो आपका जो वहाँ पर कर्मचारी है वो है अधिक दक्ष होता है। दूसरी चीज़ है कि ये इन सारे चीज़ों में है, कहीं मामले में हो सकता है कि मंत्री है आपका दक्ष हो, लेकिन मंत्री है वो आते हैं और जाते हैं आपके, तो इतने अधिक उनको दक्षता प्राप्त नहीं हो पाती है जितने वहाँ पर है कर्मचारियों को हो पाती है। दूसरी चीज़ है हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है, मैंने कहा नियम आपने बनाया है वो लागू किया, लेकिन सरकार के जाने से, पार्टी के बदलने से, जिस दल की आपकी सरकार होती है उस दल की सरकार के जाने से है हमारी नीतियाँ चेंज नहीं होती हैं। जैसे हमारी मान लीजिए विदेश नीति है, नेहरू जी के समय से चली आपकी विदेश नीति है, कोई दूसरी सरकार है उसको बहुत कम मात्रा में बदल पाती है। अर्थात जो शासन व्यवस्था हमारी चलती है उस शासन व्यवस्था चलने का जो ढंग है, चाहे राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती हो, हमारा शासन चलाने का जो स्वरूप है, हमारे जो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके एक जैसे होते हैं, काम करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, लेकिन हमारी प्रशासनिक कार्यपालिका है वो स्थायी कार्यपालिका होती है, जो जब तक है वो आपके उनकी जो आपकी रिटायरमेंट की एज होती है तब तक है वो अपने पद पर बने रहते हैं, अर्थात वो नहीं बदलते हैं। हाँ, कुछ हैं सचिव स्तर के हैं, जो आपके सचिव हैं वो बदल करके दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन निम्न स्तर के कर्मचारी हैं वो आपके वहीं पर होंगे। सचिव स्तर के कर्मचारी भी हैं, अन्य आपके IAS ऑफिसर से, आप मान लीजिए अन्य कर्मचारियों में, लोक सेवकों में से लिए जाते हैं और वो सारे काम है आपके करते हैं। ये है आपका कि राजनीतिक और कार्य आपका स्थायी कार्यपालिका है वो आपके किस तरह से कार्य करते हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका आपके अधिकांश जो निर्णय हैं वो आपके राजनीतिक कार्यपालिका है वो करती है। राजनीतिक कार्यपालिका के सामने है गैर राजनीतिक अर्थात प्रशासनिक कार्यपालिका है, बहुत सारे विकल्प रखती है। मान लीजिए कोई आपसे कोई सलाह ली जाती है तो आपको बहुत सारे उसके लिए विकल्प रखे जाते हैं, लेकिन मंत्री हैं उन विकल्पों में से अपने अनुसार, लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार वहाँ पर है वो निर्णय आपका लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद है उसका इम्प्लीमेंट है, उसका क्रियान्वयन है वो आपके करवाते हैं। दूसरी चीज़ है आप देखेंगे कि आपका विशेषज्ञ है, एक क्षेत्र विशेष पर है आपका एक स्पेशल नज़रिया रखता है, लेकिन मंत्री है एक विशेष क्षेत्र पर एक सामूहिक आपका है वो नज़रिया है आपका रखता है। अब आपसे पूछे जाए कि भाई राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका में अंतर क्या है,
राजनीतिक कार्यपालिका है वो अस्थायी होती है, ये स्थायी होती है। ये आपकी कभी बदल सकती है, लेकिन आप में एक विभाग से दूसरे विभाग में कुछ सचिव जा सकते हैं, लेकिन वहां पर अन्य कर्मचारी आपके बने रहते हैं। दूसरी चीज है राजनीतिक कार्यपालिका है नीतियों को है लागू करती है, अर्थात नीति निर्माण का कार्य करती है। लेकिन उसको लागू करने का कार्य है वो हमारी कौन सी करती है? प्रशासनिक। जैसे मान लीजिए आप कहीं डीएम हैं, वो डीएम है कहीं कहीं पर है, कोई नियम सरकार के द्वारा अगर आपको पारित किया गया है तो उसको लागू करने का काम है, मान लो डिस्ट्रिक्ट में डीएम आपका करते हैं, तो इस तरह से आपका तो ये नीति निर्माण काम करती है, ये लागू करने का काम। दूसरी चीज है ये विभाग के प्रमुख हैं, वहाँ मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, और ये इनको सहायता देने के लिए है आपका कार्य करते हैं। इनका पहले ही कहा, यहाँ पर आपका सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका में है कैबिनेट मंत्री होगा, उसके बाद राज्य मंत्री होंगे, उसके बाद में आपका उप मंत्री हो सकते हैं, और उसको सलाह देने के लिए है हमारी प्रशासनिक कार्यपालिका है आपकी होती है। अर्थात ये आपका अंतिम निर्णय करने की शक्ति है वो राजनीतिक कार्यपालिका को होती है, और प्रशासनिक कार्यपालिका को है केवल मात्र तकनीकी सहायता देने की शक्ति ही प्रदान की गई है। दूसरी चीज आप देखेंगे प्रशासनिक कार्यपालिका में है विशेषज्ञता युक्त, अर्थात आपकी जो स्पेशलिस्ट है विशेषज्ञता है प्रदान की जाती है, लेकिन यहाँ पर सामान्यज्ञता है वो प्रदान की जाती है। ये था हमारा कार्यपालिका और कार्यपालिका का राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका संबंधी कार्य आपका।